वेलकम बैक। मुनव्वर रंजन साहब, आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में शहबाज शरीफ क्या कहते रहे, नवाज शरीफ क्या कहते रहे कि हम सड़कों पर किसी टेंगे, लाटकाना की किसी पर किसी। अब जो जफियां डाल रही हैं, क्या ये अवामी मुफाद में है? बिल्कुल अवामी मुफाद में। वो कैसे भी 101%। कैसे? मुझे ये बताया कैसे? सुने, ऐसी बातें ना करें, मेरी बात सुने। सिंपल, हमने आगे की तरफ लेके जाना पाकिस्तान को, पीछे की तरफ नहीं जाना। आगे हम लोगों ने अपनी लड़ाइयों में से तीसरी ताकत को आवाज दी। हमने मसाक जमहूरियत क्यों किया? मैं फाउंडर हूं मसाक जमहूरियत का। मैं गया था मियां नवाज शरीफ साहब के पास 2004 मार्च में। मैंने बुनियाद रखी थी, मोहतरमा की सुलह कराई मैंने। मियां नवाज शरीफ साहब 10 पॉइंट एजेंडा बनाया। वो इसलिए बनाया था कि अगर हम लोग ना बढ़ाते उस वक्त, अब जमहूरियत ना करते तो अब डिक्टेटर को कैसे निकालते? नहीं निकाल सकते थे। यही नवाबजादा नसरुल्लाह साहब। आपका मतलब ये होगा पिछले किसे साहब कि पिछली जितनी बातें थी सब खत्म हो गई। सर, दुश्मनी नहीं होती सियासत में। अब नया सियासत में दोस्त दुश्मन बदलते रहते हैं। जो दुबई में मुलाकात हुई, मेरी अर्ज सुने अहसान नाज साहब, सियासत में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। अच्छा। आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त। ये सियासत है। और ये सियासत आपको ये पता है, सिर्फ सियासत, आपको ये पता है कि पीपल पार्टी के है। कितने वर्करों ने अपनी शादी खत्म कर दी, रिश्तेदारी खत्म कर दी नून लीग से? ये आपके इल्म में है कि नहीं है? अब आप कहते हैं कोई दुश्मनी पक्की नहीं, कोई सज्जन पक्का नहीं। मुझे पूरी दुनिया में पार्लियामेंट में जो है ना, यही होता है। वहां कोई पक्की दुश्मनियां नहीं होती। वहां पे आप अगर दो की लड़ाई में हमेशा तीसरा बेनिफिट लेता है, वो लिया लोगों ने बीबी की लड़ाई में, और अपना एक पीपल्स पार्टी और नून लीग और मुस्लिम लीग। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि पीपल्स पार्टी खुशकिस्मत जमात है जिसका वोट इंटैक्ट है। उनको पता है कि पीपल्स पार्टी का वर्कर बहुत बादशाह है। आपने देखा लाहौर के इलेक्शन में किसी को 400 वोट, किसी को 600 वोट, एमएनए को इतने वोट कहां इंटैक्ट है? हमारा एक काउंसलर यहाँ से अपना एडवन, उसने 4000 वोट लिया एक काउंसलर ने। और आपके तरीके साहब तीसरे नंबर पे आई है। हल्के से आपके एमएनए ने कितने वोट लिए थे? 29,000। नवीद चौधरी ने कितने लिए? 29,000। दुत्ती रात को जीता हुआ था। किस सन के किस इलेक्शन की? मैं इस इलेक्शन 2018 की बात करता हूँ। मैं भी 2018 की बात कर रहा हूँ। मैं कब की कह रहा हूँ? भाई ये तो कोई भट्टी था जिसने एमएनए का इलेक्शन लड़ा, कमाल करते वो बात की बात है। नहीं, अभी 2018 की भी बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं जनाब, आप बोल रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने इंटैक्ट की बात की, मैंने इसलिए बात की। अगर होती ना तो पंजाब असेंबली में आपके बंदे होते। यहाँ लाहौर से भी आप सीटें पहले जीतते रहे, यहाँ को जीतता। ये कोई ना सिर्फ देख बहस पर नहीं, ये बात सुने। जब फेयर फ्री इलेक्शन होता है ना, कोई बात आप हक़ाइक़ पे बात करते हैं। सारी बात पीपल पार्टी की मोहब्बत ना करें। पीपल पार्टी की हक़ाइक़ पे बात बता रहा हूँ। 18 में सिलेक्टेड आया, सिलेक्टेड था ना? तो पहले कौन था? सारे सिलेक्टेड आए हैं, जितने भी आए सब सिलेक्टेड ही आए। हम लोग अब आपकी वोट नहीं, आपका अपना एक दावा गलत है। 2007 और अब भी सिलेक्टेड आ रहे हैं। देखो, अब भी जो आएंगे सिलेक्टेड ही आएंगे, कोई इलेक्टेड नहीं होगा। ये आपको ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्टेड होगा तो जो अवाम का समुद्र है वो आएंगे। फेयर फ्री और फेयर में वो लोग आएंगे। तो हम कौन करता है? फेयर फ्री आएंगे तो हम कौन कराता है? फ्री इलेक्शन कमीशन का काम है फेयर फ्री करे। अदालतें बैठी जिसको गिरेबान से आपने पकड़ा हुआ है इलेक्शन की, वो हमने कैसे पकड़ा हुआ है? आईनी होता है, आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, आईनी होता है। मुनव्वर साहब, मेरी बात सुन, मैंने तो आपसे कई दफा कहा है कि आप कुछ हक़ाइक़ भी होगा बात भी करें। ये नहीं कि मैं ना मानू वाली बात। यहाँ मेरी क्रेडिबिलिटी सबको पता है, मेरी क्रेडिबिलिटी सबको पता है। मैं हमेशा हक सच की बात करता हूँ। मैं चाहे अपना नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, इसलिए हर जमात के लोग मेरी इज्जत करते हैं। तरीके इंसाफ के हम भी करते हैं, ठीक है। हम नहीं करते, मैंने कभी हम आपकी इज्जत करते हैं तो आपको बुलाया, आपको इज्जत दे रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। और आपने डायरेक्ट जो इल्जाम लगाया मुझ पे, मैंने उसको भी वेलकम किया है। मैंने उसको भी वेलकम किया है, इसलिए किया है क्योंकि हम दोस्त हैं। हमने यहीं रहना है पाकिस्तान में, और पॉलिटिकल वर्कर जो होते हैं ना, दोस्तों की सियासत की है। वरना काफ लीग के, आज मैं ऑन रेट बात कर लेगा, मेरे पर नजीर नाजी साहब ने मेरे पास आए, कहते कि आपको जो ओहदा पीपल्स पार्टी में 2002 के इलेक्शन के बाद जो ओहदा पार्टी में वही आपको ओहदा मिलेगा। आप पार्टी छोड़ के, और जो वजारत कहेंगे वो मिलेगी।
तो मैंने ठुकरा अच्छा। दी थी, मैंने ठुकरा दी थी। तो अच्छी बात है अच्छा ना। ब्रिज, आज नाम अगर आपका तो इसी वजह से है ना कि आप नहीं गए। सो बात ये है लेकिन कि जो मैंने इल्जाम असूलों लगाएगा का बंदा साथ- वो तो किसी काम का मैं नहीं असूलों रहेगा। के साथ खड़ा हूं। नहीं, जो इल्जाम मुझे- लगाएगा वो गलत होगा। नहीं, मुझे अच्छा, मुझे दूसरी- जरूरत नहीं है, मैं किसी मुद्दे का तलबगार नहीं हूं, ना मैं ख्वाहिश रखता हूं। मैंने असूलों की सियासत की है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने असूलों पे खड़ा हूं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो इस वक्त पकड़ दकड़ जारी है और जिस ये बिलों में आपने घुसाया हुआ है अपोजिशन के लोगों को, तरीके इंसाफ के, और खास तौर पर चौधरी परवेज अली को जो 2 माह से गिरफ्तार किया हुआ है और आज फिर उसको नजरबंद कर दिया 1 माह के लिए, तो ये सियासी चपकल है या कि उसके जराइम है कोई? देखो जी, लाजमी तौर पे जाहिर है कि अगर वो जेल में गए हैं या अगर उनके खिलाफ केसेस हैं तो गए हैं ना, अच्छा। को ऐसे तो नहीं उठा के फेंक देंगे। हाँ, 2 तरह के केसेस होते हैं। नंबर 1, एक पोलिटिकल मोटिवेटेड केस होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं जो जेन्युइन, जिनके खिलाफ अदालतों में एक प्रूफ ना हो लेकिन लोग मुनव्वर रंजन साहब, ये बातें मैं भी जानता हूँ, ये बातें आप भी जानते हैं। जी, मैंने टिपिकली बात की है कि 6 मुकदमात थे उन पे, 6 में जमानत हो गई, ठीक है। कल की बात है। आज उन्होंने 16 एमपीओ के तहत उनको 1 माह के लिए नजरबंद कर दिए गए कि आपके बाहर निकल से नक्शे अमन पैदा होगा। तो ये कितनी बड़ी आप एक घिनौनी साजिश कर रहे हैं परवेज अली के खिलाफ। हम तो नहीं आपकी कर रहे, हुकूमत, हम तो नहीं आप कर रहे, क्योंकि जरदारी साहब का बच्चा यहाँ हम तो नहीं यहाँ कर रहे, चीफ मिनिस्टर है हम तो पंजाब नहीं, ना का, उनका बच्चा है, ना जरदारी साहब, हमने वो खुद कहते हैं यार, कौन कहते हैं? जरदारी साहब ने खुद कहा मेरा बच्चा है। भाई, बच्चे तो बुरी सारे बात उनके, है। मैं भी उनका बच्चा, सारे बच्चे उनके। नहीं, जरदारी साहब पे पूरा भारी है ना ये। पाकिस्तान पूरा बच्चा उनका। अच्छा। ये क्या बात हुई? मुझे इतने पार्टी के लोग हैं सब, कौन बच्चा नहीं मुझे उनका? ये परवेज अली के साथ सही हो रहा है, होना चाहिए इस तरह जुल्म। मैं कहता हूँ कि जिसने खा दिया गाजरा, हाँ। टिड्ड होने दे पीड़, हाँ, जिन्हें नहीं खा दिया उन्हें नहीं होंगे। उन्होंने अगर तो कितनी उनको भी अपोजिशन मानते हैं आपको? नहीं, किनको क्या अवाम ही अपोजिशन है आपकी? नहीं, वो वहां में के पास जाए ना। आपको भी पता परवेज भाई साहब कैसे बने थे। अच्छा। आपके लिए में नहीं है, मुझे तो आप बताए ना कैसे बने थे, आपके बताया सामने- ताकि पता चल जाए। आपको पता है हमें तो तरीके जिन साहब बातों ने अपना बंदा तो नहीं दिया था। हाँ। उन्होंने परवेज इलाही को आगे किया। हम चाहते तो वो अपना बंदा देते। मैं कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ, तरीके इंसाफ इमरान खान, अगर ये जेन्युइन लोग, देखो ना हर बात में तो यू टर्न लेता है इमरान खान। अगर ये जेन्युइन वर्कर्स को टिकटें देता और वेट करते 2018 में इलेक्शन ना आता, मैं कहता हूँ कि ये बड़ी पावर से आता। लेकिन ये भी क्योंकि इंटरनेशनल साजिश के तहत आया था इस मुल्क में, इसलिए जो है ना ये इसे 18 में इक़्तिदार में आ गया। मुनव्वर रंजन साहब फौज लेके आई, उसको आपको भी फौज ला रही है, पहले भी फौज ही लाती है, इसमें कौन सी तो दो राय है? कौन सी इसमें ऐसी- कोई दो राय नहीं। कितनी बड़ा अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कितनी बड़ी बात मुझे आप हुई है ये बताएं। कि फौज ने चलो आपकी बात मान ली, मैं नहीं मानता फौज लाती, कौन लाती मुझे नहीं पता इस बात का। मुझे नहीं पता इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट लाती है, मुझे नहीं पता फौज लाती सारे है। कह रहे हैं यार। वो कहने से और बात, कहना क्यों ना क्या होता है, ये बस सिस्टम चल रहे। बस मैं सिर्फ ये कहूंगा, आपको ये पता है, मैं सिर्फ जरदारी साहब ने एक दफा कहा था हम ईंट से ईंट बुझा देंगे फौज की, और फिर कितने माह ये दुबई में रह के उन्हें आए थे। फौज का नहीं माफी लफ्ज़ के था। बाद वापस आए थे। उन्होंने माफी फौज के का नहीं बाद। कहा था। हाँ, उन्होंने एक बात की थी कि आपने तो 3 साल के बाद चले जाना है। किसको हमने कहा? मुझे कहा, आपको कहा उन्होंने? जो 3 साल के लिए आते, 4 साल के लिए आते, 5 साल लेकिन के लिए, उस वक्त टेम्परेस किसके साथ हो रही थी? फौज के साथ हो रही थी। किसी के साथ नहीं। और ये बात आप हम छोड़े, लोग- इस बात को मेरी गुजारिश है। मुझे ये बताएं कि लाहौर में क्या चांसेस है, आप पीपल पार्टी कितनी सीटें यहाँ से लेगी, एमएनए की और पीपल? मैं प्रेडिक्शन दे दूं आपको, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड। बताएं। अच्छा, हमारी सीटें यहाँ से 5 से 6 सीटें होंगी लाहौर से? जी, लाहौर से। अच्छा, बड़ी स्ट्रॉन्ग सीटें हैं मेरी, और वो हम पहले जीते हुए हैं, ठीक है। और वो हमारे से छीनी यानी गई। वो वोट आपका इंटैक्ट है, यहाँ खड़ा हुआ? बिल्कुल खड़ा है। जो 4 से 5% गया था ना तरीके साहब के पास, वो भी वापस आ गया। तरीके साहब का नाम न लें आप। नहीं, तरीके वो साहब तो है ही वो तो कुछ गया नहीं था ना, गया था, वापस आ गया। हाँ। उनको समझ आ गई झूठा इंसान है, उनको समझ आ गई यू टर्न करता लेता है, अच्छा। वो दोनों लोगों को समझ आ गई। अच्छा। लोगों को उनकी असलियत पता चल गई। अगले ने इस पे इतबार किया था कि शायद कोई रिलीफ मिल जाए। है। अच्छा, सो वो नहीं मिला। लोगों ने देखा उसने वादा किया जी मैं जो है ना 1 लाख नौकरियां दूंगा, नहीं दे सका। 50 लाख घर बनाऊंगा, नहीं बना सका। उसने कहा अब आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? वो तो अपोजिशन तो है ही नहीं। सुने ना, आप कहते हैं अपोजिशन अब आपने आप बात पे आगे तो आप अपोजिशन लोग आ गए। मैं बात सुना लूं ना, पहले पूरी बात करने दे। अब देखे ना, आप तरीके साहब के स्पोक्सपर्सन बड़े, इसलिए मेरी बात नहीं, मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ कि अपोजिशन अपनी बात तो सुन ले। अपोजिशन की बात ना आप की बात जाए तो तो हलवा खाया जाए, हलवा नहीं हम खा सकते। बात सुने।
अब जो है ना उसने वादा किया नहीं पूरा किया। उसने कहा जी मैं IMF के मुंह पे पैसा मारूंगा, नहीं मार सका। अच्छा। हमारे अब यहाँ आपने पे नहीं- आप आके बाहर से आप आके क्रेडिट ले रहे हैं बाहर से आके आपके यहाँ पे बिलावल लोग भुट्टो नौकरियां जरदारी करेंगे। जो है वो IMF से पैसे बाहर लेके से आके क्या भीख मांगना नौकरियां- भी क्रेडिट है? क्या बात है आपकी? सर बात ये नहीं होती भीख मांगना, ये हाँ। भीख नहीं होती। हाँ। मैं अपने जो कंपनियां बैंकों से कर्जा लेते हैं भीख मांगते हैं? और नो, क्या तरीका यही है? नो, भीख नहीं मांगते। देखे कारोबार होता है, हम भी कारोबार कर रहे हैं, हमारा मुल्क भी कारोबार कर रहे हैं। वो जो कर्ज अगर इमरान खान कारोबार करे IMF से तो गलत है। हमने नहीं अब कहा, बिलावल भुट्टो हम ने तो किया कहते तो रहे सही हो गया। relationship क्या अच्छा बात है करे। आपकी? हमने तो कहा, उसने तो डिफॉल्ट में डाल अच्छा दिया। उसी बात की तरफ आए, छोड़े इस बातों को। आप बताएं लाहौर में सीटें आपकी कितनी? इंशाल्लाह अच्छी MPA अच्छी- कितने अच्छी- MLA? अच्छी- आप लोग नहीं आप बता रहे थे ना, ये हल्के बता दे जरा मैं लोगों हल्के को, नहीं भी बता ताकि रहा था। सनद रहे मैं लोगों को disclose- पता जाए कि नहीं, मैं मनोवर रंजन disclose साहब ने नहीं करना प्रोटेक्शन की थी और हम ये मैंने हल्का कह दी जीते 4 से 5 इंशाल्लाह। MNA की MNA की और MPA की 10, तकरीबन 8 से 10 होंगी। यानी वही जो अब तो हल्के ज्यादा बढ़ गए हैं। नहीं, 2002 में हमने जो है लाहौर से 3 से 4 सीटें जीती थी। यानी वही रिजल्ट आप दोबारा यहाँ से लेना देखिए मैं समझता हूं कि हम अपने जो वर्कर्स हैं उनको पता क्या, मैं आपको एक बात जो मैंने स्पिरिचुअलिटी में रह के सीखी है ना, हमारा वर्कर जो है ना बहुत ही एक बुनियादी कारकुन होता है और उसको बड़ी समझ है। ठीक। वो जब देखता है ना कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी में जो है वो घर बैठ जाता है लेकिन वोट किसी को नहीं डालता। लेकिन जो बाकी जमातें उनका वोट है फ्लोटिंग, वो देखती है कि कौन सा बंदा इक्तदार में आ रहा है, वो उसके साथ चली जाती है, इसलिए इलेक्टेबल। लेकिन ये एक मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं, ये जो कमिंग इलेक्शन है 2023 का, इस इलेक्शन ये पहला इलेक्शन होगा जब इलेक्टेबल्स के ऊपर से हाथ उठ जाएगा। यानी आम इलेक्शन होगा ये आम होगा और फ्री एंड फेयर होगा। फ्री एंड फेयर होगा और इसी के लिए हमने काम कर रहे हैं, इसी के लिए हम कर रहे हैं। भाई मनोवर रंजन साहब से बात, ये हमारी जो बातें हैं ये कई घंटे तक जारी रह सकती, लेकिन टाइम की कैद है। मुझे और मनोवर रंजन को इजाजत दीजिए और फैसला कीजिए। मेरे सवालात और मनोवर रंजन के जवाबात, फैसला आपका।